आप एक साथ 1, 2, 3 कितने मोबाइल चला सकते हैं? उज्जैन में पुलिस ने, साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर मोबाइल की एक पूरी मशीनरी पकड़ी है और साथ में लैपटॉप पकड़े हैं। इनके ज़रिए हाईटेक सट्टा किया जा रहा था। ख़ास तौर पर एक जो मशीन है वो मशीन पहली बार पुलिस के सामने आई है और इस मशीन को सटोरियस के माध्यम से यह समझा गया है कि इस मशीन से कैसे सट्टा ऑपरेट होता था। एक साथ 26 मोबाइल के आसपास इससे ऑपरेट होते थे। और हमारे साथ आईपीएस अधिकारी विनोद कुमार मीना जी है। मीना जी, ये जो मशीन है ये सट्टे के उपयोग में कैसे आती थी, क्या काम करती थी ये मशीन? ये जैसे आप देख रहे हैं, इस मशीन के अंदर टोटल 26 पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे जो भी हर एक पॉइंट एक पर्टिकुलर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर डायरेक्टली फ़ोन आते थे, तो वो मोबाइल कॉन्टीन्यूसली चालू रहता था जब तक मैच ऑन रहता था। तो उस पर जो भी हिसाब होता था, जो भी रेट्स होते थे, वो सारे के सारे बताए जाते थे। तो ये 26 लाइन के वो पोर्ट्स हैं। जब इस पे जो हिसाब बताए जाते थे वो ये लोग आगे ट्रांसफ़र करते थे लोगों को। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। और ये सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ वन वे सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, कि वहाँ से फ़ोन आएगा, ये ऑन कर देते हैं और वहाँ से ये जो बोलते हैं वो ये सुनते रहते हैं, जो रेट पर्टिकुलरली चलता रहता है। सर, ये जो सॉकेट है यहाँ पर 26 अलग अलग सॉकेट दिए गए हैं, तो ये कैसे वर्क करते थे? इसको मतलब इसका क्या उपयोग होता था? इस जो ये वॉल्यूम के लिए रहते थे तो क्या उपयोग? ये वॉल्यूम एम्पलीफायर है। जैसे कि टोटल 26 में से इनको जिसको सुनना है ज़्यादातर, तो उसको ऑन कर देंगे, बाकी सबको ऑफ़ कर देंगे। तो ये वॉल्यूम एम्पलीफायर का काम करता है। बाकी सर, ये कितने लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं? पूरी मशीन और इतना बड़ा जो टेक्निकल तरीके से ये जो हाईटेक गैम्बलिंग हो रही थी, तो इसको बेसिकली कितने मोबाइल मिले और कितने लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे? देखिए, काफ़ी लोग इसको ऑपरेट कर रहे थे, जिसके इन्होंने ये इस लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इस स्तर के ऊपर जाकर, कि इन्होंने 2 लोग 3 जो लोग हमें मिले जो इनके लेवल पे, जिन्होंने इनको हायर कर रखा था, इन्होंने उन्हें जो इनके बिहाफ पे पर्चियाँ लिखा करते थे, हिसाब लिखा करते थे बेसिकली। कुछ लोग इनको सुनने का काम किया करते थे, रेट बताने का काम किया करते थे। उस रेट के आधार पर ये लोग नोटिंग डाउन किया करते थे। कुछ लोग फिर उस रेट को आगे जो भी ग्राहक जिनको ये खिलाते हैं उनको फॉरवर्ड किया करते। तो इस तरीके से एक गिरोह के तौर पर 7-8 लोगों का गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस प्रकार से चल रहा था। सर, ये जो लैपटॉप है इसका क्या यूज़ होता था? इनको सटोरिये किस तरीके से अपना अवैध कारोबार करने के लिए उपयोग करते थे? देखिए, लैपटॉप बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा स्टोरेज के साथ साथ जैसे एनी डेस्क हेल्प सॉफ्टवेयर भी आता है, जिससे ये एक दूसरे के लैपटॉप को रिमोट सेंसिंग के थ्रू ऑफलाइन मोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये लैपटॉप यहाँ है, कोई वहाँ बैठा है और विदाउट इंटरनेट कनेक्शन भी उसको ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका उपयोग किया जाता था इनके लिए। तो सर, कहाँ कहाँ पे इसका नेटवर्क कितने शहरों में मिला है और इनको कैसे पकड़ा? किस तरीके से ये पुलिस से बचने के लिए लगातार व्हीकल्स का भी उपयोग करते थे? जैसे हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था इसके अंदर। तो उस व्यक्ति के मोबाइल की जब हमने छानबीन करी तो हमको उसमें एक लाइन का नंबर मिला पर्टिकुलर, कि वो व्यक्ति किसके बिहाफ पे खेल रहा था। तो जब हमें उसका पता चला तो फिर हमने जो भी हमारा साइबर और क्राइम का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद हमें पता चला कि ये स्टैटिक नहीं है, मूवमेंट में है कॉन्टीन्यूसली। तो उसके बेसिस पे हमने रात भर इनको लोकेट करने का प्रयास किया और जब ये लोकेट हुए तो उनसे हमने 2 गाड़ियाँ मिली, जिसके अंदर ये सारा सामग्री हमने जब्त करी। कितने करोड़ का सर होगा और किस किस शहर से इसका अभी प्राइमा फेसी तार जुड़ रहा है मध्य प्रदेश के? देखिए, ये बेसिकली जब पहले हम इसको पकड़ने का प्रयास करते थे तो कभी ये गोवा में खेलना पाया जाता था, कभी मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के अंदर पाया जाता था। तो उस प्रकार से ये काफ़ी बड़े स्तर पे काफ़ी समय से, लंबे समय से ऑपरेट करता आ रहा था। तो फ़िलहाल ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, बट अब हमको पता चला है कि इसका जो हिसाब किताब है काफ़ी करोड़ों का हिसाब किताब है। तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो पैसा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करता था, कहाँ यूटिलाइज़ करता था, उस हिसाब से हम पता करने का प्रयास करेंगे। उज्जैन पुलिस ने जिन सटोरियों को पकड़ा है वे वेल एजुकेटेड हैं और उनका व्यापारी अवैध कारोबार सट्टा था और निश्चित रूप से करोड़ों का हिसाब मिला है। अब पुलिस इस गिरोह के तार किस शहर से जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।